हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर तिवारी, अध्यक्ष संस्कृति बचाओ मंच के ये अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ राजेंद्र सिंह जौदान और जो कि स्टेट हेड हैं। सबसे पहले सवाल मेरा राजेंद्र सिंह जौदान से है। जिन परिवारों के पलायन की बात कही जा रही है, क्या आपने उनसे बातचीत की है? क्या उनका डर इतना वास्तविक नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि महानगरपालिका क्षेत्र यहाँ पर जो है सरकारी करते थे वो है अच्छा था, वहाँ पर माहौल था और वो अभी भी है। लेकिन सरकारी क्वार्टर को स्मार्ट सिटी के तहत जो है खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अब वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुमूल जो आबादी है वो लगातार आबादी वहाँ पर वर्षों से रहती चली आ रही है। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि अभी 6 महीने पहले ही आरएसएस के एक सर्वे में ये कहा गया था कि भोपाल के पुराने क्षेत्र से जो है हिंदू आबादी पलायन कर रही है, वहाँ हिंदुओं की संख्या घट रही है। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ता है या जैसे जैसे परिवार के लोग बढ़ते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी जगह वो अच्छी सोसाइटी में जाकर स्थापित हो। तो यही पूरा मामला है। लेकिन जो है हिंदू संगठन लगातार देश में और जब प्रदेश में लगातार जो है 23 वर्षों से 22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो हिंदू संगठन लगातार हावी है। हालांकि भोपाल राजधानी जो है वो एक सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, या हिंदू मुस्लिम बराबर की आबादी में उचित रूप से रहते चले आए हैं। लेकिन संगठनों का काम है अपनी राजनीतिक रूटीन सीखना और राजनीतिक चीजों को गर्व करना। हालांकि दो एक परिवार के साथ इस तरीके के वाक्य सामने जरूर आए हैं कि कुछ मुस्लिम लड़के बाहर खड़े होकर जो है गाली गलौज कर रहे थे, लेकिन वो आपसी विवाद का कारण था। क्योंकि इस क्षेत्र में क्योंकि झुग्गी बस्ती का आबादी क्षेत्र है, तो यहाँ लड़ाई झगड़े नॉर्मली मात्रा में होते रहते हैं और ये टीटी नगर थाना क्षेत्र में आता है। तो लगातार इस तरीके की जो घटना है वो देखने को तो नहीं मिली, लेकिन हाँ इक्का दुक्का जो घटनाएं होती है नॉर्मली होती है, हर क्षेत्र में होती है, वो लगातार होती रहती है। वही अगर इस पूरे घटना की बात की जाए जौदान, तो पुलिस या प्रशासन की कोई खास मौजूदगी वहां देखने को मिली है? क्या कोई गिरफ्तारी या फिर कोई कार्रवाई अब तक हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हालांकि ऐसा कोई भी विवादित मामला नहीं था और संगठनों का जो प्रदर्शन था, प्रदर्शन में जो पुलिस बल तैनात था वो तैनात था। प्रदर्शन के बाद हालांकि जो हिंदू संगठन है उन्होंने सरकार से मांग की है और उन्होंने ये कहा है कि जहाँ 15% से ज्यादा आबादी रहती है वहाँ हिंदुओं को जो है सुरक्षित रखने के लिए हम जो है गृह विभाग से अपील करते हैं कि वहाँ चौकी बनाई जाए या अन्य तरीके की सुविधाएं जो है लोगों को वहाँ प्रदान। लेकिन लगभग जो है हिंदू वर्ग जो है बारागंज क्षेत्र में हिंदुओं का ज्यादा वर्चस्व है और मुस्लिम आबादी थोड़ी सी कम है। हालांकि ओल्ड भोपाल की हम बात करें तो वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन हिंदू संगठन लगातार इस चीज का विरोध करते आ रहे हैं। हिंदू संगठन जो है लगातार जो है भोपाल की जो सभ्यता और संस्कृति है इसको लगातार जो है अपनी राजनीतिक रोजगार सेटिंग के लिए इस तरीके की घटनाओं को वो लगातार अंजाम दे रहे हैं। अगर हम विधायक रामेश्वर शर्मा की बात करें जो कि हुजूर के विधायक हैं, जिनको हिंदू हृदय साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और जो लगातार अपने विवादित बयानों। वही राजेंद्र, अगर बात की जाए कि इस पूरे मामले की, तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है, कहाँ ठहरती है और प्रशासन इस पर कहाँ विफल हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होने के साथ साथ 14 ऐसे विभाग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिसमें गृह मंत्रालय जो है उसकी जिम्मेदारी भी उनके पास है और वो लगातार जो है विदेश दौरे पर रहते हैं और व्यापार को बढ़ाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गृह विभाग की कहीं ना कहीं जो है वो लाचारी देखने को मिलती है, पुलिस प्रशासन की लाचारी देखने को मिलती है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि पुलिस प्रशासन जो है मध्य प्रदेश में धीरे धीरे नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। चाहे आप आदित्य आंकड़े भी उठाते देखेंगे तो महिला अत्याचार और महिलाओं के प्रति जो होने वाले केसेस है वो आपको ज्यादा दिखेंगे मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके की जो मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार जो है सिर्फ हिंसाओं को सलामी देने में लगी है। हाल ही में एक आदेश जारी करके ये कहा गया था कि विधायक, सांसद व अन्य नेताओं को जो है पुलिस को जो है बड़ा साधारण सा व्यवहार करना, उनको सम्मान देना है और उनके साथ जो है उनको सलामी भी देनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस जो है
तो वो पढ़ाई को छोड़कर सलामी देने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं समाज में कटुता बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए अमन, मैं आपको बता दूं कि जो शालिनी, मैं आपको बता दूं कि जो ये हिंदू पलायन की बात है, ये लगातार जो होती आ रही है। और पिछले 6 महीने से जब RSS का एक सर्वे रिपोर्ट ये आई थी कि ओल्ड भोपाल से जो है लगातार पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड भोपाल में जो है मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, जिसको लेकर लगातार 1-2 महीने विवाद भी चला। और उसके बाद अब बजरंग दल और हिंदू संगठनों का ये आरोप की जो है हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो हिंदू पलायन बिल्कुल कर रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, इस बात की कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझदार हिंदू जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा व्यवहार और अच्छा वातावरण देना चाहते हैं, वो हिंदू लगातार उन इलाकों से जो है पलायन कर रहे हैं जिन इलाकों में सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, सीवेज नहीं है, पानी नहीं है, और जहाँ गिद्दी बस्ती इलाका है वो लगातार पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मूल समस्याएं भी यहाँ पर उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से क्या पक्ष सामने आया है? क्या उन्होंने इन आरोपों का कोई खंडन किया है? देखिए, हालांकि जो विधायक आरिफ मसूद जो है, उन्होंने हालांकि उसका विवाद का खंडन भी किया है कि जो राजनीति है उससे भाजपा दूर रहे, लेकिन उसको भाजपा सरकार ने दावे से नकार किया है, भाजपा के नेताओं ने नकार दिया है। और लगातार अभी जो है मनमानी के तहत आरोप और प्रत्यारोप का दौर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लगातार करते जा रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी भी जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज़ पर। हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और विहिप का मुख्य मांगे क्या हैं, और आखिर ये स्थानीय प्रशासन ने कोई आश्वासन इसको लेकर दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी वक्तव्य राजन का सुन रहा था, तो राजन जी, आप जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि हिंदू संगठन अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, तो ना ये कोई ठेकेदारी और ना कोई हम लोगों को तनख्वाह दी जाती है। अगर हिंदू समाज पर किसी भी प्रकार की कोई अगर विपदा आती है और हिंदू संगठन अगर नहीं खड़े होते हैं, तो ये मुझे लगता है कि हिंदू संगठनों की नाकामी और हिंदू संगठनों को काम करना ही नहीं चाहिए। अगर वो किसी लव जिहाद पीड़ित के साथ या लव जिहादी पीड़ित परिवार के साथ अगर नहीं खड़े होते हैं, तो हिंदू संगठन को काम करना नहीं चाहिए। आप बार बार कह रहे हैं कि रोटियां सेक रहे, राजनीतिक, तो हम किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहे। ना हमको चुनाव लड़ना है, ना हमें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो मेरे सबसे पहले राजन जी की इस बात का खंडन कर रहा हूँ। रही बात उस पलायन की, तो पलायन वहां पर हो रहा है, और इस कारण से नहीं हो रहा कि बच्चों को एजुकेशन देना, इसलिए जहां पर जिस आदमी ने वहां पर अपना पक्का मकान बनाया हुआ 40-40 साल से रह रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर जाके रिपोर्ट में पेश कीजिए ना। उस स्थान का नाम उन लोगों ने जन्नत रख के रखा हुआ है, मन्नत रख रखा है। वहीं पर तलवारें चलती हैं, वहीं पर जो है गाली गलौज की जाती है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, और रात के 3-3 बजे तक जो है वहां पर उपद्रव किए जाते हैं। सामने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आपको रहने में परेशानी तो मकान बेच के चले जाइए, फलाने बेच के जा चुके हैं। राजन सिंह जादौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि वहां पर जो गलियों के नाम हैं वो एक धार्मिक और धर्म के नाम पर रखे गए हैं, तो क्या ये वाकई ये सत्य है कि धर्म को लेकर इन मन्नत जैसे नाम पूरे गली गलियारों में सामने आ रहे हैं? क्या इस तरह की कोई समस्या निकल कर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके की बात चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ इलाके जो हैं उनके मुस्लिम नामों पर जो है, क्योंकि बाणगंगा इलाका जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, नाले के इस पार और नाले के इस पार। तो जो इस पार का जो एरिया है, जो पुराने भोपाल से अहाता क्षेत्र में आता है, जहाँ पर कभी कुश्ती का मैदान हुआ करता था, और वहाँ हर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग अपनी कुश्ती की पहलवानी को आजमाया करते थे। तो वो ऊपरी क्षेत्र शामला की पहाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है, जहाँ का इलाका जो है मन्नत और जन्नत के नाम से जाना जाता है, और नीचे का जो इलाका है वो बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। एक लंबा क्षेत्र है, बाणगंगा चौराहे से लेकर PWD ऑफिस तक करीब 3 किलोमीटर का जो क्षेत्र है,
लेकिन ऊपर का जो चंद्रशेखर जी, पहाड़ी ये इलाके का अलग जो- अलग क्षेत्र हैं जिनका कहना है राजेंद्र सिंह जादौन जी का। तो वहीं अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो ये धार्मिक पलायन की स्थिति है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विफलता नजर आ रही है? हेलो हम्म। हेलो, हाँ जी। आपका सवाल नहीं सुन पाया मैं, बताइए। मेरा कहना है, राजेंद्र सिंह जादौन जी का कहना है कि वहां पर कई क्षेत्र बटे हुए हैं जहां पर को लंबी दूरी पर ये नाम जो अंकित किए गए हैं क्षेत्रों के। एक्चुअल क्या है, राजेंद्र जी से आपने सवाल गलत किया और मेरा सवाल आपने सुना नहीं जी। मैंने उस स्पॉट की बात करी है, उस स्थान की बात करी जहाँ पर ये घटना घटी। कोई एक मोहल्ला है, हिंदू बाहुल मोहल्ला है, वहां पर लड़के खड़े होते हैं। उस स्थान का नाम इनने रखा मन्नत। स्थान का, गली का नहीं कह रहा मैं। गली तो हमारे इधर भी काजी कैंप और आरिफ नगर और जहांगीराबाद, ये बहुत सारे मोहल्ले हैं। लेकिन मैं जिस स्थान की बात कर रहा हूँ वो बाणगंगा क्षेत्र में, जिस जगह पे पलायन, जिस स्पॉट के बाजू वाले घर पलायन के लिए जिनने पोस्टर लगाया, उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। उस जगह का नाम उन्होंने मन्नत रखा है। और रात के 3-3 बजे तक वहां पर उपद्रव होते हैं, गाली गलौच होती है, हो हल्ला होता है, शराब की पार्टियां होती है, केक काटे जाते हैं और ये बोला जाता है कि अगर आप को रहना है तो रहिए, नहीं तो मकान आप बेच के चले जाइए। तो उस चीज का हम लोगों का विरोध है। जिन परिवारों ने पलायन के लिए पोस्टर लगाए थे, उनसे हमने जाके कहा, हिम्मत दी उनको